तो काफ़ी दिन से बराबर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एसडब्ल्यूपी के बारे में बात कीजिए। आज इस वीडियो में डिटेल्स में हम एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करेंगे। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, इसके फ़ायदे कैसे होते हैं, बगैर काम किए हुए आपके पास कैसे मंथली इनकम आ सकते हैं। दूसरी बात, आप कितना पैसा आपको जमा करना चाहिए, कितना महीना आप निकालेंगे। प्लस साथ ही साथ हमारी नज़र में कौन सा ऐसा दो फंड है जो बहुत प्यारा है मेरे लिए। अगर एसडब्ल्यूपी हमें करना होगा तो कभी भी हम उस फंड में करेंगे जो दो फंड है मेरी नज़र में। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यकीन माने वीडियो में कहने के लिए एसडब्ल्यूपी के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी बातें करने वाले हैं जो बिल्कुल बहुत सीरियस होगी आपके लिए, और सीरियस और बहुत बेस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। सर, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो की लिंक कॉपी कर लीजिए, कहीं पर रख लीजिए, सेव कर लीजिए, आप बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा बहुत ही केयरफुली देखिएगा इस वीडियो को। अब डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी ये होते क्या हैं। देखिए, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, यहां तक आप समझ चुके, इसका मतलब होता है क्या, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि एसआईपी का जस्ट उल्टा यहां पर कहानी होती है। एसआईपी में क्या होती है, एसआईपी में हर महीने में एक फिक्स डेट को एक फिक्स रकम आपके अकाउंट से कटकर आपके चुनिंदा फंड में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, ऑलरेडी हमारा पैसा किसी न किसी फंड में इन्वेस्टेड होता है, वहां से एक फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट जो आपके द्वारा सेट किया गया होता है, उस डेट में वो अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहता है। देखिए, एसडब्ल्यूपी में आप एसआईपी भी कर सकते हैं, मतलब एसडब्ल्यूपी के लिए जो फंड आप सेलेक्ट किए हैं वहां पर आप एसआईपी करते रहिए। 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के एक लंबा जब आपका कॉर्पस तैयार हो जाता है तो फिर बाद में वहां पर आप एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि एक लंबा समय आपके लिए लग जाता है, और एक लंबा समय लगता है बड़ा कॉर्पस तैयार करने में, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं ना, तो छोटा छोटा अमाउंट आप जमा कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लग जाता है। और लमसम के जरिए भी आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने एक ही मरतबा 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आपका हो सके, जो भी आपका कैपिटल है, वो आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वहां से आपने एसडब्ल्यूपी सेट कर दिया। आप चाहे तो उसी टाइम पे एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं, सेम मंथ में, जिस मंथ में आपने लमसम किया उसी मंथ में आप चाहे तो एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं। आने वाला जो मंथ होगा अगला, वहां से आपको पैसे आना स्टार्ट भी हो जाएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, महीने के 10,000, 5,000, 8,000, 15,000, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप सेट कर दीजिए। उतने पैसे हर महीने महीने हिसाब से आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक फाइनल बात मैं आपको बताता हूं कि आखिर एसडब्ल्यूपी के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है, एसआईपी का होता है या फिर लमसम का होता है, कौन सा ऑप्शन होता है जो बेस्ट होता है। तो मेरे कहने के हिसाब से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूं तो लमसम मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। और ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर दिखलाता हूं कि आखिर इसमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा आपको होता है और इसमें कम प्रॉफिट होता है। देखिए, यहाँ पर ये सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया है। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। अब देखिए, मिस्टर ए जो है ये एसआईपी स्टार्ट करे हैं एसडब्ल्यूपी करने के लिए कि भाई हम एसआईपी के जरिए एक लंबा रकम जमा करते हैं पहले। तो देखिए, इनको एसआईपी कर रहे हैं कितने, ये 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। कितने सालों तक करेंगे, 15 सालों तक करेंगे। वहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने मिलेंगे, 15% के मिलेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये भाई एसआईपी कर रहे हैं और ये लमसम कर रहे हैं। तो पहले हम इसको समझ रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर देखिए टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाते हैं, 9 लाख रुपये हो जाते हैं। रिटर्न्स यानी जो गेन्स होंगे इस 9 लाख पे जो इंटरेस्ट सिर्फ मिलेगा वो 24,84,315 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ ये गेन हुआ, समझ रहे कि नहीं। टोटल वैल्यू कितना होगा, 33,84,315 रुपये। अब इसको इस तरीके से भी समझिए कि 2024 में अगर कोई बंदा 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करता है और 15 सालों तक वो करता रहता है, तो 2038 में उसका 15 साल कंप्लीट हो जाएगा। और इस हिसाब किताब से ये कैलकुलेशन है, टोटल अमाउंट उसको 33,84,315 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई बंदा ऐसा है, मान लीजिए मिस्टर बी है, जो कि सिर्फ लमसम करता है, समझ रहे कि नहीं,
डायरेक्ट 9 लाख रुपये यहाँ पर हुआ था 5,000 के एसआईपी के हिसाब से, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 लाख हुआ, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 9 लाख कर देता हूँ कि इन्होंने डायरेक्ट 9 लाख रुपये की क्या कर दिया, लमसम कर दिया। तो देखिए इनको जो टोटल 15 साल कंप्लीट होने के बाद यानी 2024 में अगर शुरू करता है तो 2038 में इसके सिर्फ गेंस कितने होंगे, यहाँ पर गेंस कितने 24,84,315 है, लेकिन यहाँ पर 64 लाख है। इस बात को सोचिएगा जरा, यहाँ पर 64 लाख है, 64,23,315 टोटल गेंस यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना है 33,84,315 है, और यहाँ पर 73,23,315 है। इसको आप एसआईपी कैलकुलेटर पे जाकर लमसम कैलकुलेटर पे आप जाइएगा तो वहाँ पर एसआईपी और लमसम कैलकुलेटर दोनों मिल जाता है, ग्रो का है। मैं कोई सा उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं, ऐसा मत समझिएगा, लेकिन एक ट्रस्टेड वेबसाइट है इसलिए मैंने उसका नाम लिया है और मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिए आप, और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, समझ रहे कि नहीं, सेम यही वैल्यू निकलेगा आपका। तो अब यहाँ पर ये कह लीजिए कि अगर 2024 में आप स्टार्ट कर देते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए लमसम कर देते हैं तो 2038 में आपको ये रिटर्न्स मिलेगा। अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो टोटल रिटर्न्स आपको कितने, टोटल वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, टोटल वैल्यू आपको 2038 में ये आपको मिलने वाला है। लेकिन आप तो बराबर एसडब्ल्यूपी करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए ना, तो हर महीने मैं मानता हूँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 20,000 रुपये 15 सालों तक हर महीने निकालते रहेंगे, हर महीने। तो टोटल इसमें से कितना पैसा आपका निकल जाएगा मालूम है, टोटल पैसे आपके निकल जाएंगे 36 लाख रुपये। ये पैसे आपके निकल जाएंगे, तो 36 लाख रुपए तो आपके निकल जाएंगे 2024 से। मानकर चलिए आपने स्टार्ट कर दिया, लमसम कर दिया है और उसके बाद एसडब्ल्यूपी कर दिया, तो हर महीने आप 20-20 हज़ार करके निकाल रहे हैं, 20-20 हज़ार अगर करके निकाल रहे हैं तो 36,000 तो आपके निकल गए। फिर भी 15 साल कंप्लीट हो गए आपके, उसके बावजूद भी आपको मिलने वाले हैं कितने मैच्योरिटी पर, 37,23,315 रुपये ये आपको मिलने वाले हैं। अब सोच कर देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है और कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। 20,000 मैंने बोला हर मंथ आपको निकालना है, फिर भी आपके ये पैसे बच जाते हैं। मतलब आप सोचिए ना कि 20,000 की जगह अगर आप 30,000 रुपये हर महीने निकालते फिर भी आपका बहुत सारा पैसा बच सकता था। ये लमसम करने का फ़ायदा होता है और वहाँ से एसडब्ल्यूपी चालू करने का फ़ायदा होता है, स्टार्ट करने का फ़ायदा होता है। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मेरी नज़र में 2 फंड कौन सा है जो बहुत पसंदीदा फंड है मेरा, समझ रहे। अब आपका क्या कंडीशन है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है, एसबीआई ब्लू चिप फंड। देखिए इस फंड ने 3 ईयर्स में 18.61% का रिटर्न्स दिया है और इसका सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स है ना वो 15.69% का है, समझ रहे कि नहीं। और दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड ने 3 ईयर्स में, पिछले 3 ईयर्स में 21.8% का रिटर्न्स दिया है और 15.90% का रिटर्न्स इसका सिंस इंसेप्शंस का रहा है। ये बैक रिटर्न है। देखिए भाई बहुत सारे लोग कहते हैं बैक रिटर्न्स ये फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, बात सही है, लेकिन जब हम किसी फंड को कंपेयर करते हैं ना, सॉरी किसी भी फंड को जब हम एनालाइज करते हैं ना तो एक्सपर्ट बताते हैं कि सबसे पहले उसका बैक रिकॉर्ड देखिए और उसका परफॉर्म अगर चेक करना हो तो हम यही चेक करते हैं कि वो रिटर्न्स अपने बेंचमार्क कितना दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये बात भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी ख्याल रखिए, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है इनके एक्सपेंस रेशियो क्या है 0.86% और आईसीआईसीआई वाले की जो एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। तो ये फंड है, ये 2 फंड है, इनके सारे डिटेल्स मैं आपको लगभग दिखलाई दिया हूँ। अब और भी आगे चेक करना हो तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और आपको पसंद आना चाहिए। देखिए मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है इन फंड्स की या किसी भी फंड्स की, आपकी अपनी स्टडी अपनी रिसर्च ज़रूर होना चाहिए। आई होप डैट कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि एसडब्ल्यूपी क्या होते हैं और किस तरीके से आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।